तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 में। तो कैसे हैं बच्चों, आप सब स्वस्थ हैं, मंगल हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसा आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, मात्र 2-3 दिन और बचे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो ये चैनल आपका जीवन संघर्ष 224 हमेशा जो है आपके सेवा में है। तो पिछली बार हम लोग मिले थे हिंदी के 98 क्वेश्चन मिले थे, कहानी सेक्शन को हम लोग खत्म किए थे। आज हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में। ये होगा हमारा पार्ट जो होगा बच्चों, ये हमारा पार्ट 5 होगा। कितना होगा? पार्ट 5 होगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें 99 से टोटल जो है 121 क्वेश्चन आपको किए हैं, ठीक है ना। जिसमें कुछ कविता और बची है और वर्णिका का एक बुक है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है जो, ठीक है। इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, देखने से पहले आप अपने मित्रों साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन 99 नंबर। कवि ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों? देखिए, कवि ने माली मालिन कहा था, माली कहा था कृष्ण को, और मालिन कहा था राधा को। अब माली मालिन कौन समास है? द्वंद्व समास है। कौन समास है बच्चों? द्वंद्व समास है। चलिए, हमारा आता है परित के लिए देह धारण कौन करता है? जिसका लेखक है कौन है? घनानंद जी, ठीक है। परित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल, यानी दूसरों के भलाई के लिए कौन देह धारण करता है? बादल, ठीक है ना। आगे आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेहु पर देहु छटाक नहीं, कवि का क्या अभिप्राय है? तो देखिए बच्चों, ये कविता जो था प्रेम अति सुधो स्नेह को मारेंगे, प्योर जो कविता था बच्चों, यह लव स्टोरी कहानी था, ठीक है, कविता था। इसमें घनानंद को धोखा मिलता है सुजान के लिए, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि मान ले पर देव छटाक नहीं, मतलब घनानंद जो है अपने आप को उसके ऊपर न्यौछावर करते हैं, लेकिन सुजान जो है इसके ऊपर कहीं भी किसी प्रकार से प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए घनानंद को जो है, सुजान के लिए घनानंद को जो है अपने प्राण को भी त्यागना पड़ता है। इसलिए आपको कहते हैं बच्चों, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है कि नहीं। इसलिए फंसाती है, लाल पीला जो है फंसाती है, लेकिन लाल पीला में फंसने का नहीं, है कि नहीं। तो आगे समझते हैं बच्चों, क्या है 102 नंबर क्वेश्चन। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहा है? इस मार्ग की क्या विशेषता है? देखिए, कवि ने प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहा है क्योंकि प्रेम का मार्ग बहुत सरल है, सीधा है। ना जाने कब किससे जो है नैनाचार हो जाए, कोई किसी को कहा नहीं जा सकता, है कि नहीं। तो प्रेम का मार्ग बहुत सीधा होता है, सरल होता है, किसी से भी हो सकता है। एक व्यक्ति को आप 15 सेकंड देख लीजिएगा, है कि नहीं, आपका हाइपोथैलेमस जो है एक्टिव हो जाएगा और सब कुछ जो है फिर जो है अपना जो है सपना सजाना शुरू कर दीजिएगा, है कि नहीं, कि वही हालो ठीक हालो, है कि नहीं। अगला प्रश्न चलिए। ये कविता था, लव स्टोरी था, घनानंद की कविता था। किनका कविता बच्चों? घनानंद की कविता था, ठीक है ना, जो एकदम जो है लव स्टोरी कविता थी। 103 नंबर क्वेश्चन। नेताओं के बारे में प्रेमघन की क्या राय है? देखिए, तो इसका लेखक है हुआ प्रेमघन। कौन है बच्चों? प्रेमघन, ठीक है ना। प्रेमघन लेखक है। कहता है नेता के बारे में कवि का क्या राय है? कवि कह रहे यही कहते हैं कि नेता का आजकल जो है उनके ढीली ढाली धोती संभालिए नहीं रहा है, और कहते हैं कि देश संभाल लेंगे, यानी अनपढ़ नेता बनकर बैठे हुए हैं और कहते हैं देश के संभाल लेंगे, है कि नहीं। पहले अपना धोती संभालिए, बाद में देश को संभालिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन। कवि ने डफाली किसे कहा? तो देखिए, कवि ने डफाली जो है चाटुकारिता को डफाली कहा है। पहले के मनुष्य क्या था? अंग्रेजों को चपलूसी करता था, यानी अंग्रेजों के क्या करता था? बड़ाई करता था, उनका गुलामी करता था, ठीक है ना। तो उसी के लिए डफाली कहा गया है, ठीक है ना। बजाने वाले को क्या कहते हैं? डफाली करते हैं, झूठी प्रशंसा को। 105 नंबर क्वेश्चन। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखलाई पड़ती है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? क्योंकि भारत में भारतीयता भाई नहीं, दावा खाना रहना सहना घर मकान गाड़ी सब कुछ जो है सब विदेशी मॉडल में बन रहा है, यानी रचना कैसा है? विदेशी मॉडल में। कोई कोई तो देखिएगा बाल कटाता है, ऐसा लगता है जैसे मुर्गा कट हो गया है कि नहीं, सफेद वाला मुर्गा जो है ऊपर से 4 पंख लग गया है, ऐसे ऐसे लोग बाल कटाते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब क्या होता गया? विदेशी होता जा रहा है। तो इसमें स्वदेशी की भावना कहीं भी कवि को नजर नहीं आ रही है।
अगला प्रश्न है 106 नंबर। क्या कहता है बच्चों कि मनुष्य भारतीय देखी कोई सकत नहीं पहचान, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देखिए इसको व्याख्या करना है बच्चों, है कि नहीं। मनुष्य को देखकर उसका जो है शकल को देखकर आप पहचान नहीं कर सकते हैं कि यह देशी है यानी भारत का है या फिर विदेश का है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने आप को बिल्कुल जो है विदेशी का स्टाइल में ढाल लिए हैं। यहाँ की कपड़ा रहना बोल चाल है कि नहीं, सारा का सारा विदेशी ढंग का हो गया है। इसी के बारे में व्याख्या करना था। व्याख्या करने से पहले आपको लिखना है बच्चों कि प्रस्तुत पंक्ति फलाना चैप्टर कुदोली भाग इतना से लिया गया है, जिसका लेखक कौन है बच्चों, तो फलाने है कि नहीं, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। तो ये व्याख्या करना था। व्याख्या करने वाला आपको 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 107 नंबर में व्याख्या करना है। जिनसे संभाल सकती नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करिए वे ऐसी यह काम है ख्याल। मतलब कह रहा है क्वेश्चन के जिनसे संभाल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, मतलब नेता लोग से उनके तन की यानी शरीर की धोती जो है ढीली ढाली है, संभालिए नहीं रहा है। और कहता वे यह कैसे करेंगे, वह कैसे अपना देश को संभालेंगे, यह काम ख्याली है, यह सिर्फ डेंगे हाँकना है, ठीक है ना। व्याख्या करना है बच्चों, ये भी आपका जो है 5 नंबर के पूछते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न 108 नंबर। भारत माता कविता में भारतवासियों को कैसा चित्रण किया गया है। भारत माता कविता में भारतवासियों को कैसा चित्रण किया गया है बताओ। इसका लेखक कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत थे। तो इसके बारे में आपको लिखना है। 109 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई देता है। ये कविता में आप लोग को बच्चों जो हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं, ऑफलाइन में बच्चे पढ़े हैं, उनको मैं अच्छी तरह से बताया था कि कविता में भारत माता का ह्रास राहु ग्रसित क्यों दिखाई देता है। तो वैसे बच्चों को कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 110 नंबर। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, इसके बारे में भी रिवीजन कीजिएगा। 111 नंबर है कि भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल। यानी ये व्याख्या करना है बच्चों की भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल। इसको व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने वाला के नंबर से आता है बच्चों 5 नंबर में, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से एक बार रिवीजन कीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर इतना में से आपका 10 क्वेश्चन भी लड़ जाता है, ठीक है बच्चों, ये जितने में देंगे, ठीक है ना, पूरा हिंदी का निचोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, पूरा हिंदी का आपको निचोड़ दे रहे हैं। जो इसके अलावा कहीं से भी आपका एक क्वेश्चन आगे नहीं रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कवि के दृष्टि में आज के देवता कहाँ और कब मिलेंगे। यह लेखक है हुआ बाबू आपका रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है बच्चों। दिनकर है जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों, राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं आजकल के देवता जो है ना मंदिर ना मस्जिद ना गुरुद्वारा मिलेंगे। आजकल के देवता जो है खेतों में खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। उस देवता का नाम क्या है, गरीब किसान मजदूर, वही आजकल के क्या है बच्चों, देवता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया हो। तो इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। कवि की दृष्टि में समय के रथ घर घर नाद क्या है। कवि की दृष्टि में समय के घर घर नाद क्या है, ये भी बच्चे हमसे बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने समझाया था ऑफलाइन की क्लास में, ठीक है ना। वैसे बच्चों को कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सुनिए। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्रण करता है। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्रण करता है बताता है, उसके बारे में ये भी रिवीजन कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। दो राह समय के रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। सुनिएगा बच्चों, ये भी व्याख्या करने वाला है। दो राह के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये भी आपका कितने नंबर का है प्रश्न बच्चों, 5 नंबर का। कितने नंबर का है, 5 नंबर का, ठीक है ना। व्याख्या करना है तो 5 नंबर के पूछते हैं। अगला प्रश्न है 116। हिरोशिमा पाठ कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका लेखक है बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यायन बतास्यायन
आज्ञेय जी है। कौन है बच्चों? आज्ञेय। इनका शॉर्ट में क्या कहते हैं? आज्ञेय कहते हैं। ठीक है, लंबा नाम है इसलिए आज्ञेय जी कहते हैं। ये कहते हैं कि हिरोशिमा पाठ कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये भी मैंने अच्छी तरह से कविता को समझाया था। 117 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी है? मनुष्य की छाया जो है जापान में पड़ी है, हिरोशिमा जगह के पास, ठीक है ना। और वहाँ पड़ी उनकी छाया क्या है बच्चों? पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सब समझ में आपको सबको आ रहा होगा। तो प्रज्वलित क्षण दोपहरी से कवि का आशय क्या है? यानी कि जो सूरज निकला था बच्चों, वह प्रकृति सूरज नहीं था, मानव के द्वारा बनाया गया सूरज था। जो दोपहर में निकला, क्षण भर के मनुष्य को क्या किया? ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है ना, दर्दनाक मौत लोग मारे गए। आगे है 119 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी किस रूप में है? तो हिरोशिमा में मनुष्य के साखी पत्थर के शिलालेख में भी है। अब जैसे लोग थे वैसे ही रह गए। ठीक है ना, अभी भी जो है वहाँ पर ये लोग, अब जरा हमारा सुधार हुआ। जापान के हिरोशिमा जगह में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सारा सारा विकलांग होते हैं। शायद अब सुधार आया हो। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनिएगा। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? स्पष्ट कीजिए। कह रहा है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, ये स्पष्ट करना है। ठीक है ना, तो इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन करके जाइए एग्जाम में, ताकि आपका एग्जाम कहीं भी किसी प्रकार का ना छूटे। हमारा इतना क्वेश्चन जो है लिखने का एक ही मकसद है कि आपका हिंदी में मार्क्स कम से कम होना चाहिए बच्चों, तो 96 से 98 के बीच में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 96 से 98 के बीच में होना चाहिए। ये हिंदी का ये मेरा दावा है। ठीक है ना बच्चों, कि मुझे मेरे मेहनत पर विश्वास है कि बच्चे 96 से 98 तक नंबर को प्राप्त करेंगे। कुछ बच्चे 90 तक भी पहुंचेंगे, 90 से लेके 95 तक पहुंचेंगे, फिर कुछ बच्चे जो है 95 से पहुंचेंगे, 98 तक पहुंचेंगे। अगर ना उम्मीद करो, कोशिश करो कि 100 तक भी चल जाए, लेकिन हिंदी में नहीं देते हैं 100 तक बच्चों, कुछ कुछ गलतियां हमसे हो ही जाती है। 121 नंबर क्वेश्चन है, मानव का रचा गया सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख गया। कहता है मानव के द्वारा रचा गया सूरज, यानी कि मानव के द्वारा क्या सूरज रचा गया था? तो मानव के द्वारा सूरज जो है परमाणु बम बनाया गया था। अब परमाणु बम जिसने बनाया उसी को ही नहीं रहने दिया है कि नहीं। तो परमाणु बम किसने बनाया? मनुष्य ने। और परमाणु बम फटा तो किसको बर्बाद किया? मनुष्य को ही बर्बाद किया। ठीक है ना, तो मुझे विश्वास है कि आप सब परीक्षा में जाने से पहले इस सब क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है ना, तो आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपना आप ही का चैनल है जीवन संघर्ष 224, इसको सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज आपका मेहनत कल आपका सफलता का राज बनेगा। ठीक है ना, इसी तरह से मन लगा के मेहनत कीजिए, करते रहिए। चलिए मिलते हैं इसका अगला छठा पाठ में। फिलहाल के लिए जय हिंद बच्चों, मन लगा के पढ़ाई कीजिए।